अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इन दिनों में थोड़ी सी जो शबनम साहिबा की वीडियो है वो वायरल हुई हुई है। उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। शबनम साहिबा जब 2021 में गालबन पाकिस्तान आई थी और उस वक्त वो हसन निसार साहब के घर भी गई थी। वहाँ पे उनके साथ शाजी मलिक भी थी और काफ़ी सारे और दोस्त भी थे। हसन निसार साहब खुद भी बैठे थे। तो खाना खाते हुए उन्होंने कुछ बातें की थी और बातें वो बड़े कैजुअल अंदाज में कर रही हैं, जिस तरह उनको ये लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अगरचे इमरान खान साहब के हवाले से वो बात कर चुकी थी, तो उस वक्त बाद में हसन साहब ने काफ़ी आगे जाके पूछा भी कि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो वो क्योंकि बोल इस तरह रही थी, इंटरव्यू के लिए स्पेशल बना के या थोड़े से पॉजेस दे के बोला जाता है, लेकिन वो साथ खा भी रही हैं और बोल भी रही हैं। तो लग ऐसा रहा है जिस तरह उन्हें पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने फिर उनसे बात की तो उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ये बात हो रही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त एक जो आपकी वीडियो इमरान खान साहब के हवाले से है, जो कि वो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। इमरान खान साहब का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि जिस टाइम वो वर्ल्ड कप जीत के आए तो मैं बड़ी उनकी फ़ैन थी, तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन कुछ इस तरह का सिलसिला नहीं था। तो रोबिन साहब ने कहा कि ठीक है, जावेद मियां दाद साहब हमारे घर आते रहते हैं, तो हम किसी दिन उनसे कहेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। अब वो खुद ही एक दिन ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब गुजर रहे थे अपने दोस्त के साथ, तो उन्होंने कहा जी ये शबनम का घर है, बताया। तो उन्होंने कहा जी मैं मिल के जाऊँगा। अब हुआ क्या कि शबनम साहिबा ने कुछ खाना वाना तैयार करवाया, जो भी था। इस हवाले से ये बात बाय द वे हमें भी वो बता चुकी हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी। और इस बात के अंदर एक और बात भी थी जो कि उन्होंने नहीं बताई थी। वो उस वक्त ज़मीन पे बैठने के साथ ड्रिंक करने के हवाले से भी बताया था कि इन्होंने ड्रिंक नहीं की थी। एक ये चीज़ भी उन्होंने बताई थी, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने खुद भी नहीं की थी, ये भी उन्होंने बताया था। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इसको एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं। अब वो एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, एज ए नेशनल हीरो, जब वो एक क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते थे और जिस वक्त उनका वर्ल्ड कप जब जीत गए तो सभी उन्हीं के ऊपर मतलब खुश थे कि देखें जी एक पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक ऐसी फतह मिली है जिसका बड़े अरसे से इंतजार था। तो वो उस पैराए में बात कर रही हैं, तो उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखें जी उस टाइम तो वालिदा मर गई थी, दोनों ने किससे पूछा। मैंने खैर शबनम साहिबा से इस चीज़ को पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक तो मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इंसान को जब पता ना हो रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो फिर दिल से बोलता है, फिर ये कोशिश नहीं करता कि बनावट पैदा करनी है या कोई एक चीज़ ज़बरदस्ती बतानी है कि जिससे इंप्रेशन बैठे। तो एक नॉर्मल फ्लो में बोलती जा रही है। अब आपने नोट किया है वर्ल्ड कप 1992 में जीता गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 1993 का वर्ड यूज़ किया। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा शायद उन्हें, क्योंकि ज़ाहिर इंसान को चीज़ें भूल जाती हैं, समटाइम स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर ये रंग देना, हम तो देखें आर्टिस्ट बरादरी जो है उनकी अपनी इंक्लिनेशन रही है। मोहम्मद अली साहब, शाहिद साहब, मोहम्मद अली साहब पहले भुट्टो साहब के साथ थे, फिर और बिल्कुल उनके अपोजिट ज़िया-उल हक के साथ चले गए। शाहिद साहब पीपल्स पार्टी के दौर में तो बड़े छाए हुए थे, लेकिन जब ज़िया-उल हक साहब का दौर आया वो यहाँ से चले गए, उनके ऊपर सख्तियाँ हुई। मुश्ताक कुरैशी साहब है वो भी तो ये उनकी अपनी ज़ाती एक पसंद नापसंद हो सकती है। उनको उनके फ़न के साथ मिलाना, उनको किसी के साथ मिलाना ये ठीक नहीं है। और ज़ेबा साहिबा हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है हमारी। वो अगर नवाज शरीफ साहब की बात करती हैं या शबनम साहिबा ने इमरान खान साहब की बात कर दी तो कौन सी क़यामत आ गई। और वो फिर मैंने अगेन कह रहा हूँ कि वो उनको एज ए हीरो के तौर के ऊपर, एज ए वर्ल्ड कप जीत के आए तो कैप्टन के तौर के ऊपर उनको याद कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की बजाय हमारे जो लेजेंड्स हैं, खा वो ज़ेबा साहब हैं, खा वो बाबरा साहब हैं, खा वो निशो मुमताज़ साहब, कोई भी है, और शबनम साहब हैं, वो हमारे मुल्क का असासा हैं। हम उनकी फिल्में देखते रहे हैं और हमें इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद इत्तेफाक से आतिफ असलम साहब की वो वीडियो लक्स अवार्ड की मेरे सामने आ गई, जिसमें नज़ीर बेग साहब जो थे हमारे बड़े लेजेंड और बड़े मायानाज आर्टिस्ट, और शबनम साहबा एक साथ थे। पीछे आईना का गाना चल रहा है, सारे वहाँ पे आर्टिस्ट और जितने वहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हैं सारे खड़े हुए हैं। ये है वो रिस्पेक्ट जो उनको मिलनी चाहिए, ये है वो मकाम जो उनको मिलना चाहिए। बड़ी खुशी हुई थी देख के। और लक्स स्टाइल ने भी एक, जिस तरह इंडिया के अंदर अदाकारों को रिस्पेक्ट दी जाती है उस तरह रिस्पेक्ट दी जा रही थी। अब ये चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती हैं। अगरचे नदीम और शबनम साहबा के फ़न जो है वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, हमारे जितने लेजेंड्स हैं उनका फ़न किसी तारीफ का मोहताज नहीं, लेकिन अगली जनरेशन तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। हम जब नदीम या शबनम का अपने से जूनियर बच्चों के सामने नाम लेते हैं, उन्हें हो सकता है उस तरह पता ना चले, लेकिन जिस टाइम वही आतिफ असलम उनका गाना गाएगा, उनको रिस्पेक्ट देगा, खड़े होकर उनके बारे में बताएगा, तो फिर बच्चे ये पूछने में मजबूर होते हैं बाबा ये कौन है, या अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये कौन है।
ये अंकल ये कौन है, ये तो बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, आतिफ असलम इनका गाना गा रहा है कौन ये। तो ये जो जनरेशन का जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए जो लोग अपना किरदार अदा करते हैं, हमें वो किरदार अदा करना चाहिए, हमारे से जूनियर्स को वो किरदार अदा करना चाहिए, ना कि जनाब सब उनकी पुरानी वीडियो को उठा के उसको अपने अपने रंग देना शुरू कर दें, जनाब ये तो इमरान खान की है या ये नवाज शरीफ के साथ खड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए। हमारी उनसे बात होती रहती है, उनका प्लान भी है आने का। अब उनकी सेहत का मैंने जैसा पहले भी बताया था, रेगुलर हमारी उनसे बात होती है, प्लान है उनका आने का, देखें वो कब तक आती हैं। लेकिन खुदारा जो लेजेंड्स हैं उनको उनके ख़िलाफ़ हवाले से पहले एक कभी किसी की कोई स्कैंडल बनाना सामने लेके आना शुरू कर देते हैं, किसी अदाकारा या किसी अदाकार की इस तरह की चीज़ें लेके आना शुरू कर देते हैं जिससे उनकी तज़हीक हो या उनका अपना दिल टूटे। मेरे ख्याल में वो बात नहीं भी करनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल के उनसे पूछ लेना चाहिए कि आपके कहने का मतलब क्या था, आप क्या था। हमने 2-3 चीज़ें पूछी, एक तो उन्हें रिकॉर्डिंग करनी पता था, तो दूसरा उन्हें एग्जैक्ट सन 93 की बजाय 92 कह गई थी। बाकी ये कि हो सकता है उन्होंने कहा जी, हो सकता है उन्होंने अपनी बहन को माँ कहा हो या जो भी है, लेकिन ये इसको आप एक सियासी रंग देने की मेरे ख्याल में कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।